नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर पार्ट 9 पार्ट 1 से 8। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट रखी हुई है 2021 की सभी परीक्षाओं में पूछी गई करंट अफेयर, उससे आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विटले अवार्ड 2021 किसे दिया गया था वर्ष 2021 में? इलाहाबाद एआरओ, जो हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर 20 दिसंबर को लास्ट पेपर था, सेकंड शिफ्ट में दोस्तों ये पेपर पूछा गया था। इसमें काफ़ी करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए थे, थोड़े टफ थोड़े हार्ड क्वेश्चन बने गए थे। तो दोस्तों उसका साल लेके आया हूँ। विटले अवार्ड 2021 किसे मिला था? तो दोस्तों ये दिया गया था नुक्लू फॉर्म। किसे दिया गया था? नुक्लू फॉर्म। और ये बिलोंग करते हैं दोस्तों नागालैंड राज्य से। आपसे ये भी ध्यान में रखना है कि किस राज्य के नुक्लू फॉर्म को विटले अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों नागालैंड के कंजर्वेटिस्ट हैं दोस्तों, ये पर्यावरणविद हैं दोस्तों, और इन्हें विटले अवार्ड 2021 दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो विटले अवार्ड है इसे दोस्तों ग्रीन ऑस्कर के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर नहीं भी पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़, अगर इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है टेलीग्राम का, वहाँ से आप ये वीडियो की पीडीएफ क्लिक करके ज्वाइन करके टेलीग्राम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? ये दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो आयोजन स्थल है वो इंडिया रखा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ होगा? तो दोस्तों ये होगा इंडिया में, ये आपको ध्यान में रखना है। होस्ट कंट्री इंडिया है। अगर मैं वर्ष 2021 की बात करूँ तो इस बार ये कहाँ हुआ? इस बार ये हुआ था स्पेन के एक शहर है हुल्वा, वहां पर ही हुआ था। आप कंट्री याद रखिएगा, स्पेन में आयोजित हुआ था। अब इसमें बात करते हैं मेडल टैली। तो बैडमिंटन में दोस्तों कौन टॉप रहा? यानी कि जापान ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते। मेडल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसमें केवल आप याद रखिएगा मेडल टैली को किसने टॉप किया? जापान ने टॉप किया। इंडिया की मेडल टैली बताता हूं आपको। इंडिया ने दोस्तों एक भी गोल्ड नहीं जीता। सिल्वर की बात करूं तो एक सिल्वर जीता और एक ब्रॉन्ज जीता। और इसमें जो इंडिया की रैंक आई है दोस्तों, वो इस वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में रैंक 5वीं आई है। इंडिया के साथ साथ एक और देश आया है इसके साथ, साउथ कोरिया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोनों की रैंक 5 है, साउथ कोरिया और इंडिया की। टॉप की बात करूं तो 2021 बैडमिंटन चैंपियनशिप में हाल ही में जापान ने टॉप किया है। और ये दोस्तों हाल ही में 19 दिसंबर 2021 को ही खत्म हुई है ये वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ में, ये पूछा गया था वर्ष 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो दोस्तों ये इंडिया में प्रस्तावित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपसे 21 का भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर किसे बनाया गया? दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस का ये एग्जाम हुआ था 4 दिसंबर 2021 के दिन, उसमें ही करंट अफेयर पूछी गई थी। रूसी फिल्म महोत्सव के एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर, इनका नाम है इम्तियाज। दोस्तों ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये गलत टाइप हो गए, सॉरी फॉर मिसप्रिंट। जो सही आंसर है वो है इम्तियाज अली। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे दोस्तों, इम्तियाज अली इनका नाम है। डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं दोस्तों इम्तियाज अली। और ये हाल ही में रशियन फिल्म अक्टूबर नवंबर में भारत में दोस्तों रशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें ये एम्बेसडर बनाए गए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये किस पे दिखाया गया था रशियन फिल्म फेस्टिवल? तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे दिखाया गया है। इनका नाम याद रखेगा, क्या नाम है? इम्तियाज अली। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, मिसप्रिंट है। इम्तियाज अली आपको नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अंकटाट की नई महासचिव कौन बन गई हैं? महिला चर्चित करंट अफेयर में आपको बताया भी था दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अंकटाट दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, अंकटाट की फुल फॉर्म क्या है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं पता है तो गूगल सर्च करके मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, गूगल सर्च करेंगे आपको याद होगी, फिर मुझे कमेंट करेंगे इस वीडियो के नीचे,
तो आपको याद होगी। तो दोस्तों आपका ही फायदा है इसमें, मुझे अंकटाट की फुल फॉर्म सर्च करके बताइए क्या है। तो दोस्तों हाल ही में अंकटाट से एक क्वेश्चन आया था, ये पूछा गया था इलाहाबाद एआरओ में। किसमें पूछा गया था? एआरओ में पूछा गया था। और इसमें जो बन गई हैं दोस्तों, इनका नाम है रेबेका ग्रिन्सपैन। क्या नाम है दोस्तों? रेबेका ग्रिन्सपैन नाम है, और एक कोस्टा रिका देश से बिलोंग करती हैं, और हाल ही में अंकटाट की नई सेक्रेटरी जनरल बन गई हैं। अंकटाट के हेडक्वार्टर की बात करूं तो स्विट्जरलैंड में जेनेवा में स्थित है, और अंकटाट की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन, क्योंकि दोस्तों आगे आरआरबी एनटीपीसी का मेंस भी है, उसके हिसाब से भी ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने किस कैटेगरी में रजत पदक जीता? तो दोस्तों जब मैंने आपको टोक्यो ओलंपिक समझाया था, या 2021 की सभी परीक्षाओं में ओलंपिक से क्वेश्चन आया था, तो मैंने मीराबाई चानू के बारे में बताया था कि इससे एक भी क्वेश्चन नहीं बना आ सकता है। तो दोस्तों इलाहाबाद एआरओ में फाइनली पूछ भी ली गया कि किस कैटेगरी में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता। तो दोस्तों इनका जो भार था वो 49 किलोग्राम की कैटेगरी था, उसमें फाइट किया था, और उसमें इन्होंने सिल्वर पदक जीता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, पूछा जा सकता है आगे भी एग्जाम में। इनकी कैटेगरी थी वुमेन की 49 किलोग्राम की कैटेगरी, इसमें इन्होंने भारत को पहला टोक्यो ओलंपिक का पहला सिल्वर पदक जिताया इस वर्ष 2020 का 21 का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, इनका नाम है मीराबाई चानू। आप मुझे बताइए दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो ये भी ज़रूर बताइएगा ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं, कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रामानुजम पुरस्कार पूछा गया था दोस्तों, किसे दिया गया? हाल ही में चर्चित रही दोस्तों नीना गुप्ता को रामानुजम पुरस्कार दिया गया, और इलाहाबाद एआरओ में पूछा गया था दोस्तों। नीना गुप्ता जो कि करंटली अभी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ पर ये मैथमेटिशियन है, और हाल ही में इन्हें दोस्तों इसी क्षेत्र के लिए रामानुजम पुरस्कार सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों एक होता थॉमस कप, एक होता उबेर कप। मैंने आपको बताया था दोस्तों उबेर कप पूछ लिया गया, तो उबेर कप किसने जीता? तो दोस्तों उबेर कप हमेशा याद रखना है, बैडमिंटन प्रतियोगिता है, स्टैटिक जीके में पूछी जाती है कि उबेर कप का संबंध किससे है, तो वो दोस्तों बैडमिंटन से है, याद रखिएगा। और इस बार जो विनर है उबेर कप का वो चाइना देश रहा। कौन रहा दोस्तों? चीन रहा 28 में उबेर कप का विजेता। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है जिसे हम उबेर कप कहते हैं, और चाइना ने किसे हरा के जीता? जापान को हरा के जीता। इस बार जो आयोजित हुआ था ये डेनमार्क के आराहस में आयोजित हुआ था। ये दोस्तों नेशनल इंश्योरेंस के एओ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 4 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा विद्युत कहाँ स्थापित की जाएगी? कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ दोस्तों, भारत में प्रथम और विश्व में प्रथम वीडियो लेक्चर में। तो दोस्तों ये स्थापित होगी लद्दाख में, ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, 2 क्वेश्चन है, एक तो यही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट कि भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा विद्युत कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों स्थापित किया जा रहा है लद्दाख में। एक चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये कौन स्थापित कर रहा है? तो दोस्तों ये ओएनजीसी के द्वारा स्थापित कर रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के द्वारा, कंपनी के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना, 2 चीज। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? जियोथर्मल एनर्जी इंडिया का पहला है। मैं हमेशा कहता हूँ जो इंडिया में पहला हो वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारत की पहली जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट है जो कि लद्दाख में स्थापित किया जा रहा है। ये याद रखिए लीजिए, कौन स्थापित कर रहा है? ओएनजीसी इसे बना रहा है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ऑरिजिन के एक और रॉकेट ने अंतरिक्ष के उड़ान में कनाडा के अभिनेता गए थे, इनका नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में ब्लू ऑरिजिन का रॉकेट गया था अंतरिक्ष में, उसकी उड़ान भरी थी, तो इसमें कनाडा के अभिनेता शामिल हुए थे, उनका नाम क्या है? ये दोस्तों NIACLPO में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इनका जो नाम था वो था विलियम शैटनर। अगर आपने एक टेलीविजन सीरीज देखी हो जिसका नाम है स्टार ट्रैक सीरीज, तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखी आपको इसका नाम ज़रूर पता होगा दोस्तों। स्टार ट्रेक टेलीविज़न सीरीज है दोस्तों, इसके एक्टर हैं जिनका नाम है विलियम शैटनर। ये दोस्तों 90 साल के हैं, इनकी जो उम्र है वो 90 साल की है। अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो आपको विलियम शैटनर दिख सकते हैं दोस्तों, ये रहे, ये 90 साल के हैं, और दोस्तों क्रू मेंबरों के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। और दोस्तों हाल ही में ब्लू ऑरिजिन किसकी स्पेस एजेंसी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये है दोस्तों जेफ बेजोस की,
और उन्हीं के साथ दोस्तों ये क्रू मेंबर अंतरिक्ष में सैर करने पे गए थे। तो दोस्तों सीधे क्वेश्चन पूछा गया था, कनाडा के कौन से अभिनेता ने इस अंतरिक्ष मिशन में भाग लिया था। तो दोस्तों ये जो ब्लू ओरिजिन का मिशन था जिसका नाम रखा गया था न्यू शेपर्ड मिशन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये जेफ बेजोस का है ब्लू ओरिजिन, और कनाडा के एक एक्टर हैं इनका नाम है विलियम शैटनर, उसमें इन्होंने भाग लिया था, ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एज 90 साल, काफ़ी बुजुर्ग थे दोस्तों इन क्रू मेंबरों में से एक, और इन्होंने भाग लिया था और ये अंतरिक्ष में सैर सपाटा करने गए थे। ये पूछा गया था NICL में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व की पहली पानी के जहाज की सुरंग कहाँ स्थापित की गई है। मैं अपनी कई वीडियो में आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूँ और इलाहाबाद ARO में पूछा भी जा चुका है। विश्व की पहली पानी की या शिप टनल हम कहते हैं, वर्ल्ड की पहली है शिप टनल दोस्तों, इसका नाम है स्टेड शिप टनल, और ये जो बनाई गई है ये नॉर्वे में बनाई गई है। मतलब इसका काम चल रहा है, अभी बनी नहीं है दोस्तों। इसका जो कंस्ट्रक्शन बिगिन होगा वर्ष 2022 में होगा। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, इसकी जो हाइट है यानी कि जो लेंथ है, कितनी टनल लंबी होगी दोस्तों, वो होगी 1.4 किलोमीटर, यानी कि करीब 1400 मीटर इसकी लंबाई रखी गई है। और नॉर्वे ये विश्व का पहला शिप टनल बना रहा है, यानी कि पानी के जहाज की सुरंग बना रहा है, जो कि 1400 मीटर है या 1.4 किलोमीटर लंबी है। वर्ष 2022 में इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं यानी कि ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई करीब पानी से 10 मीटर ऊपर है, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है, छोटी सी सुरंग है दोस्तों। लेकिन ये करने वाला नॉर्वे पहला देश बना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ARO में पूछा गया है, हो सकता है आगे भी ये पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये स्टेट PSC में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों इस बार ये UP PSC पॉलिटेक्निक लेक्चरर में पूछा गया था, भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है दोस्तों। तो दोस्तों इसे इंग्लिश में कहते हैं हम टोटल फर्टिलिटी रेट। आपको मैं बताऊंगा टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, यानी कि कुल प्रजनन दर का क्या मतलब है। तो सबसे पहले बता दूं भारत की कितनी है। भारत की है दोस्तों 2.2, और भारत जो है इस अपना टारगेट दिया है भारत ने 2.1, यानी कि हम कुल प्रजनन दर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट को 2.1 करेंगे दोस्तों। TFR में बता दूं दोस्तों, TFR का मतलब होता है, कुल प्रजनन दर का मतलब होता है महिलाएं एक वर्ष में या अपने जीवन में कितने बच्चों को जन्म देती हैं, ये होता है प्रजनन दर। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत की जो है अभी करंटली 2.2 है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पूरी पॉपुलेशन पे वो TFR निकालते हैं तो दोस्तों ये पॉइंट में ही आती है, यानी कि भारत में लगभग जो महिलाएं हैं वो 2.5 बच्चों को जन्म देती हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं नाइजर की, नाइजर में वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा दोस्तों हाईएस्ट कुल प्रजनन दर पाई जाती है, करीब यहाँ की महिलाएं 7 बच्चों को जन्म देती हैं, यानी कि 6.9। और दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, भारत का टारगेट है, भारत को ये जो हिंदुस्तान की जो कुल प्रजनन दर है 2.2, इसे घटाकर 2.1 लाना है, यानी कि 2 बच्चों के पास लाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2.2 का मतलब है लगभग कोई महिला 3 बच्चे अभी भी कर रही हैं इंडिया में। तो दोस्तों इसलिए 2.2 है, थोड़ा कम 3 से। अगर मैं बात करूं 2.1 की, तो इंडिया का टारगेट है कि 2 बच्चे हर महिला पर हों, ये इंडिया का टारगेट रखा गया है। यानी कि अगर मैं आंकिक में बात करूं तो इंडिया ने 2.1 का टारगेट दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और भारत की करंटली TFR है 2.2। तो दोस्तों ऐसे ही ये स्टेट वाइज वेरिएशन होता है, हर स्टेट का पूछा जा सकता है कि अभी कुल प्रजनन दर जैसे उत्तर प्रदेश की कितनी है, मध्य प्रदेश की कितनी है, ये अपने स्टेट वाइज एग्जाम में पूछा जा सकता है। लेकिन हाल ही में UP PSC का पेपर हुआ था, उसमें भारत की पूछ ली गई, इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। भारत की प्रजनन दर कितनी है 2.2। अगर दोस्तों अगर आपको ऑप्शन में 2.2 ना मिले तो आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2.1 मिलेगा और एक 2.3 मिलेगा। अगर 2.2 ना हो तो 2.3 लगा सकते हैं, 2.3 ना हो तो 2.1 लगा सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व 2021 कहाँ मनाया गया। इलाहाबाद ARO में पूछा गया। तो दोस्तों ये मनाया गया झांसी में, ये आपको ध्यान में रखना। झांसी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है झांसी, रानी लक्ष्मीबाई जहाँ से बिलोंग करती थी दोस्तों। अगर मैं बात करूँ इसका उद्घाटन किसने किया, तो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उन्होंने झांसी में राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का उद्घाटन किया। और दोस्तों राजनाथ सिंह जो कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है,
वो है लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ से लोकसभा का चुनाव जीत के आए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ मालभाड़ा गांव यानी फ्रीड विलेज बन रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट फॉर लेखपाल परीक्षा है दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश में परीक्षा होनी है करीब 8,000 वैकेंसी पर लेखपाल परीक्षा की, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा इस क्वेश्चन को रट लो, दिमाग में रख लो, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में कहाँ मालवाड़ा गांव या फ्रीड विलेज बन रहा है? तो दोस्तों ये जो बनना है ये वाराणसी में बनना है, ये आपको ध्यान में रखना है। वाराणसी टू गेट इंडिया फर्स्ट फ्रीड विलेज, दोस्तों एक तरह का कॉरिडोर बनाया जा रहा है जिससे बनारस को कनेक्ट किया जाएगा। और दोस्तों ये बात किसने कही? ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूँ तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गवर्नर हैं यहाँ के आनंदीबेन पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के जून 2021 में किसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया? तो दोस्तों ये किया था चीन को, ये आपको ध्यान में रखना है। चीन को हाल ही में मलेरिया फ्री कर दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों चाइना के साथ साथ एक और देश को मलेरिया घोषित किया गया था जिसका नाम है अल सल्वाडोर। और दोस्तों इलाहाबाद एआरओ को पेपर हुआ था, उसमें अल सल्वाडोर का ऑप्शन नहीं था, चाइना का ऑप्शन मौजूद था, इसलिए चाइना बिल्कुल सही आंसर है। चाइना के साथ साथ अल सल्वाडोर को भी दोस्तों मलेरिया फ्री कहा गया था। दोस्तों अब मुझे आंसर बताइए, WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किस देश ने किया है? तो दोस्तों सिंपली सी बात है, चर्चा में भी रही थी ये सड़क, ये किया है भारत ने, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया बिल्ड्स वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरवेल रोड, कितने फीट पर बनाई है दोस्तों? करीब 19,300 फीट पर ये बनाई है। और दोस्तों कहाँ बनाई है? ये उमेंगला पास है दोस्तों लद्दाख में, वहाँ पर ये बनाई गई है। ये विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया भारत ने, पूछा गया था इलाहाबाद एआरओ में। और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी लाया हूँ जो कि अगर इससे कभी क्वेश्चन बना तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। अगर मैं बात करूँ ये किसने बनाई रोड, ये बनाई बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, यानी कि BRO ने। इस प्रोजेक्ट यानी कि जो BRO सड़क बनाता है दोस्तों, किसी प्रोजेक्ट के तहत बनाता है, तो दोस्तों उस प्रोजेक्ट का नाम है हिमांग। BRO ने जितनी भी सड़क बनाई है दोस्तों वो ज़्यादातर प्रोजेक्ट हिमांग के अंदर ही बनाई है, यानी कि जो हाईएस्ट सबसे ऊंची सड़क बनाई है ये भी प्रोजेक्ट हिमांग के अंतर्गत बनाई है। और इसी सबसे ऊंची सड़क का निर्माण करने के लिए दोस्तों BRO को क्या मिला है? गुनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। सड़क की लेंथ में बता दूं तो करीब 86 किलोमीटर इसकी लेंथ है, जो सबसे ऊंची सड़क का निर्माण किया है BRO ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, IPL 2022 में दो नई टीम कौन सी बनी है? तो दोस्तों सिंपली लखनऊ बनी है और अहमदाबाद बनी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से संबंधित है, अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है, यानी कि दो नई टीम आ गई हैं जो कि IPL 2022 में शामिल होंगी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ और अहमदाबाद मिलके अब IPL 2022 में कुल कितनी टीम खेली जाएंगी? तो दोस्तों 10 टीम खेली जाएंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले 8 थी, अब कितनी हो गई हैं? 10, ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों लखनऊ कोच बनाए जाने, कौन बनाए जा रहे हैं? लेफ्ट हैंड गेंदबाज है आशीष नेहरा, ये बनाए जा रहे हैं दोस्तों, अभी कंफर्म नहीं है। जब IPL होगा जब आपको पता पड़ जाएगा। अभी इनका नाम सुनने में आ रहा है इसलिए मैंने ले लिया, आशीष नेहरा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।